हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि एक तनु विलयन के लिए डेल्टा पी बराबर डब्ल्यू एम बटे डब्ल्यू एम डैश इंटू पी नोट, जहां पर डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान और जो स्मॉल डब्ल्यू विलेय का द्रव्यमान है, जो कैपिटल डब्ल्यू विलायक का द्रव्यमान है, जो एम डैश है वो विलेय का अणुभार है और जो एम है ये विलायक का अणुभार है तथा पी नोट शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो बच्चों हमारे पास में यहाँ पर हम जानते हैं कि जो वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन होता है, वाष्प दाब में सापेक्ष अवनमन ये यहाँ पर होता है पी नोट माइनस पी एस बटे पी नोट बराबर एक्स विलेय, यानी कि विलेय के मोल प्रभाज। यहाँ पर ये विलेय के मोल प्रभाज होंगे। पी नोट हमारे पास में शुद्ध विलेय विलायक का है, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और पी एस हमारे पास में यहाँ पर ये होगा विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प, विलयन का वाष्प दाब। तो अब देखिए इसे हम किस प्रकार से समझेंगे। यहाँ पर हमारे पास में मान लीजिए ये बीकर को हम इस प्रकार से बनाएं, तो ये हमारे पास में देख लीजिए इस प्रकार से। यदि हम बात करें यहाँ पर, ये इस बीकर में हमारे पास में शुद्ध विलायक है, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक। तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब मान लीजिए हमारे पास में पी नोट है, यहाँ पर ये पी नोट है। वाष्प दाब क्या होगा ये समझे। देखिए यहाँ पर जो हमारे पास में ये विलेय है, यहाँ पर विलायक है, शुद्ध विलायक ये, तो इस शुद्ध विलायक से कुछ वाष्प बनेगी। जब इस शुद्ध विलायक को गर्म करेंगे तो यहाँ पर कुछ वाष्प बनेगी, और जो वाष्प बनेगी, जो वाष्प और ये जो द्रव है, इन दोनों के बीच में जब साम्यावस्था होगी तो जो ये वाष्प है ये वापस से यहाँ पर दबाव डालेगी इस सतह पर। ये जो वाष्प है ये द्रव की सतह पर दबाव डालेगी कुछ, और वो यहाँ पर कहलाता है वाष्प दाब, जिसे हमने पी नोट माना है। अब दूसरे बीकर में देखिए, यहाँ पर कुछ तो हमारे पास में ये विलायक उपस्थित है, कुछ तो विलायक उपस्थित है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारे पास में दूसरा बीकर है, इसमें हमने जो शुद्ध विलायक था इसमें हमने अवाष्पशील ठोस मिला दिया, अवाष्पशील ठोस विलेय मिला दिया। इससे क्या हुआ यहाँ पर समझे, ये हमारे पास में विलेय के कण है, यहाँ पर विलेय के कण उपस्थित होंगे। तो देखिए होगा क्या कि जब इस विलयन की वाष्प बनेगी, यहाँ पर इस विलयन की जब वाष्प बनेगी, तो पहले तो देखिए जो वाष्प बन रही थी वो वाष्प किससे बन रही थी, जो सतह पर उपस्थित यहाँ पर विलायक के कण थे वे वाष्प में परिवर्तित हो रहे थे। अब क्या होगा, अब कुछ कण विलेय के भी आ गए यहाँ पर। अब जब विलेय के कण आ गए तो वाष्प कुछ कम बनेगी, और जब वाष्प कम बनेगी तो वो वाष्प दाब भी कम होगा। जब वाष्प कम बनेगी तो वाष्प दाब भी कम होगा। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से लिखे, ये हमारे पास में विलायक है, विलायक का आंशिक दाब, विलायक का आंशिक दाब हमारे पास में P1 मान ले, और जो विलेय है, जो यहाँ पर विलेय है, विलेय का आंशिक दाब, विलेय का, या इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब, वाष्प दाब जो कि हमारे पास में P1 है, और जो विलेय है, विलेय का वाष्प दाब जो कि हमारे पास में P2 यदि हम मान लें। तो देखिए हमने क्या कहा है कि अवाष्पशील ठोस है। अवाष्पशील ठोस है का अर्थ क्या हुआ कि जो विलेय है इसकी तो यहाँ पर वाष्प बनेगी ही नहीं, यानी कि P2 तो हो गया 0। अब जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन के वाष्प दाब की, यानी कि विलयन के वाष्प दाब की, P सॉल्यूशन, तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये होगा P1 प्लस P2, P1 प्लस P2। P विलयन क्या हुआ हमारे पास में, विलायक का वाष्प दाब प्लस विलेय का वाष्प दाब। अब देखिए विलेय का वाष्प दाब तो 0 है, ये P2 हमारे पास में 0 है, यानी कि जो विलयन का वाष्प दाब है वो पूरा पूरा किसके कारण है, P1 यानी कि विलायक के कारण है।
विलायक के वाष्प दाब के कारण यहाँ पर इस विलयन का वाष्प दाब है पूरा पूरा। तो देखिए हम अब पहले शुद्ध विलायक का वाष्प दाब क्या था, पी नोट था, और अब उसमें कुछ विलय डाल दिया तो क्या हो गया, ये P1 हो गया। तो इसे यहाँ से हम लिख सकते हैं विलयन, यहाँ पर विलायक के, या फिर इसे इस प्रकार से लिखिए कि वाष्प दाब में जो कमी हुई है विलायक के वाष्प दाब में कमी, जिसे हम डेल्टा पी से दर्शाते हैं, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं पी नोट शुरुआती था और उसके बाद में P1 हो गया, तो जो कमी होगी वो यहाँ पर होगी P नोट माइनस P1, P नोट माइनस P1। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि जो P1 है, यहाँ पर ये P1 है, इसको हम लिख सकते हैं P नोट इंटू एक्स विलायक, यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं P1 बराबर P नोट इंटू एक्स विलायक। ये यहाँ पर राउल्ट के नियम से हमने लिखा है, ये यहाँ पर राउल्ट राउल्ट नियम से हमने लिखा है, राउल्ट के नियम द्वारा, राउल्ट के नियम द्वारा हम इसे लिख सकते हैं कि जो P1 है ये विलायक का ही वाष्प दाब है, और विलायक का वाष्प दाब होगा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का मोल प्रभाज, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब गुणे विलायक का मोल प्रभाज, ये हमारे पास में होगा P1। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर P नोट माइनस P नोट एक्स विलायक, P नोट एक्स विलायक हम लिख सकते हैं एक्स विलायक। तो यहाँ से डेल्टा P हमारे पास में होगा P नोट इंटू 1 माइनस एक्स विलायक, एक्स विलायक। अब बच्चों देखिए यहाँ पर हमारे पास में एक्स विलेय यानी कि विलेय के मोल प्रभाज प्लस एक्स विलायक यानी कि विलायक के मोल प्रभाज, ये बराबर होते हैं 1 के, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं विलेय के मोल प्रभाज बराबर होंगे 1 माइनस एक्स विलायक के, यानी कि विलायक 1 माइनस विलायक के मोल प्रभाज के, यहाँ पर ये बराबर होंगे 1 माइनस एक्स विलायक। तो अब समझिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर P नोट इंटू एक्स विलायक विलेय एक्स विलेय 1 माइनस एक्स विलायक के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P बराबर P नोट एक्स विलेय, यहाँ पर ही हम लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि जो विलेय का यहाँ पर मोल प्रभाज होगा, विलेय का मोल प्रभाज ये बराबर होगा विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये यहाँ पर होगा डेल्टा P बराबर P नोट इंटू एक्स, यहाँ पर इसे लिख सकते हैं n विलेय बटे n विलेय प्लस n विलायक। अब बच्चों यहाँ पर तनु विलयन के लिए जो तनु विलयन होगा, तनु विलयन, अब तनु विलयन का अर्थ क्या हुआ, तनु विलयन का अर्थ हुआ कि उसमें विलेय कम है, तनु विलयन का अर्थ हुआ कि उसमें विलेय कम है, यानी कि n विलेय बहुत ज्यादा कम है n विलायक से, n विलायक से, यानी कि बच्चों यहाँ पर हम इसे कर सकते हैं नेगलेक्ट, यहाँ पर हम इसे नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा P बराबर P नोट n विलेय बटे n विलायक, n विलेय बटे n विलायक, ये हमारे पास में होगा। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए हम लिख सकते हैं कि जो डेल्टा P है ये बराबर है P नोट इंटू n विलेय। अब मोल, यहाँ पर जो मोल है, n विलेय का अर्थ है मोल, और मोल हम लिखते हैं विलेय का मोल, यहाँ पर क्या होंगे W बटे अणुभार, और जो विलायक है विलायक का यहाँ पर W इंटू एम डैश, W इंटू एम डैश हमें दिया गया है, यहाँ पर विलेय का अणुभार हमें एम डैश दिया गया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये हमारे पास में हो गया विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार गुणे, यहाँ पर ये होगा विलायक का अणुभार, यहाँ पर विलायक का द्रव्यमान गुणे विलायक का अणुभार, ये हमारे पास में होगा। यहाँ पर इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, क्योंकि मोल हम किस प्रकार से लिखते हैं, W बटे, यहाँ पर इसे इस प्रकार से समझे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं W बटे एम डैश बटे
कैपिटल डब्ल्यू बटे अणुभार, तो यहाँ से होगा डेल्टा पी बराबर पी नोट इंटू डब्ल्यू बटे एम डैश इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू कैपिटल डब्ल्यू गुणे एम। यहाँ पर ये हमारे पास में हमें प्राप्त होगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ से हमने सिद्ध कर लिया, ये यहाँ पर सिद्ध कर लिया हमने कि जो डेल्टा पी है ये बराबर होगा पी नोट डब्ल्यू एम बटे एम डैश डब्ल्यू के। यहाँ पर ये हमारे पास में इस प्रकार से होगा, ये हमने यहाँ पर सिद्ध कर लिया। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।